हम डेली बेसिस पे अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने फ़ोन को गलत तरीके से चार्ज करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सच है चार्जिंग से रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें झूठ, लेकिन राइट आफ्टर दिस। तो सबसे पहला है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी फ़ोन को फास्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि आज की डेट में 60 वॉट, 80 वॉट, 120 वॉट वाले चार्जर्स आ गए हैं, यहाँ तक कि 200 वॉट वाला भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उससे जैसे ही हम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो उसके चलते हमारे फ़ोन की बैटरी खराब होगी। वेल, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसका रीज़न ये है कि फास्ट चार्जिंग से एक्चुअल में बैटरी को कोई डैमेज नहीं होता है, डैमेज होता है हीट से। जब भी हम अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर रहे होते हैं तो उसके चलते हीट जनरेट होती है और उसी के चलते हमारी बैटरी को डैमेज होता है। लेकिन आज की डेट में, ये फिर भी कुछ सालों पहले तक सच था, लेकिन आज की डेट में सारे स्मार्टफोन्स में भी कूलिंग टेक लगाया जाता है, मतलब अलग अलग लेयर्स की कूलिंग लगाई जाती है और कूलिंग स्ट्रिप्स लगाई जाती है, और इसी के चलते वो जो फ़ोन गर्म होने वाला होता है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहता है और इसी के चलते आपके फ़ोन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपके चार्जर्स भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो वो हर चीज़ मेंटेन करते रहते हैं। जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आपका फ़ोन जा रहा होता है तो चार्जिंग स्पीड्स को अपने आप स्लो कर देते हैं और इसी के चलते आपके फ़ोन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, और वो है अगर हम अपने फ़ोन में पूरा काला कर देंगे, अगर अपने स्क्रीन को पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे, एकदम डार्क वॉलपेपर, ब्लैक वॉलपेपर लगाएंगे, तो उसके चलते हमारे फ़ोन की बैटरी बचेगी। वेल, ये सच है, लेकिन ये सच उसी केस में अगर आपके फ़ोन में एमोलेड स्क्रीन लगी हो, क्योंकि एमोलेड में ना बहुत सारी एलईडीज लगी होती है आपकी स्क्रीन में एक्चुअली, जो एक्चुअल में ब्लिंक कर रही होती है कोई भी कलर का आपको कलर दिखाने के लिए। तो अगर आपके फ़ोन का वॉलपेपर पूरा ब्लैक है तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे वो एलईडीज जल नहीं रही होती है, क्योंकि जल नहीं रही होती है तो किसी भी तरह की बैटरी कंज्यूम नहीं करती है। इसी से रिलेटेड एक और है डार्क मोड। वेल, डार्क मोड में भी यही चीज अप्लाई होती है, लेकिन ये तभी अप्लाई होती है अगर आपका एकदम ही ब्लैक वाला डार्क मोड है। बहुत सारे आजकल ना मीडियम डार्क मोड भी आते हैं जिसमें एक्चुअल में आपकी स्क्रीन ब्लैक नहीं हो जाती है, वो ग्रेइश हो जाती है, थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप लगने लगता है। तो उस केस में बिल्कुल सच नहीं है, उस केस में आपकी बैटरी फिर भी कंज्यूम होती है। और एक और चीज, अगर आपके फोन में एमोलेड स्क्रीन नहीं है तो ये चीज बिल्कुल ही सच नहीं होती। अगर आपके फोन में एलसीडी पैनल या कोई और पैनल लगा हुआ है तो आप डार्क वॉलपेपर रखो या व्हाइट वॉलपेपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने चार्जिंग स्लॉट में टूथपिक से साफ करेंगे अपने चार्जिंग स्लॉट को तो उससे बैटरी आपकी ज्यादा तेजी से चार्ज होगी। वेल, एक तरह से सच है। उसका रीजन ये है कि आपके चार्जिंग स्लॉट में और आपके केबल जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो जितने ज्यादा कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उतने ज्यादा तेजी से आपका फोन चार्ज होता है। होता ही है, टाइम के साथ साथ वहां पे धूल जमने लग जाती है चार्जिंग स्लॉट में, और इसी के चलते जो कनेक्शन पॉइंट्स है वो काफी कम होते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, और इसी के चलते आपकी जो चार्जिंग स्पीड्स है वो स्लो होने लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली बेसिस पे टूथपिक डाल के उसे साफ कर रहे हो। हाँ, वंस इन अ वाइल कर लिया है, वंस इन अ मंथ टाइप कर लिया, उससे काफी हद तक आपका फायदा हो जाएगा और इसके चलते आपकी बैटरी थोड़ी ज्यादा तेजी से चार्ज हो पाएगी। लेकिन एक चीज का ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप इन चीजों से टूथपिक वगैरह डालते हो और उसे साफ करते हो तो ये ध्यान रखना कि कहीं आप एकदम जोर जोर से ना करो, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो चार्जिंग स्लॉट है उसे डैमेज हो जाए। एकदम हल्के हाथों से करना, और खास करके जो ईयरबड्स वगैरह होते हैं वो तो कभी मत डालना, क्योंकि उसके चलते होता ही है कि उसकी जो रुई लगी होती है, जो कॉटन होता है, वो भी वहां फंसने लग जाता है। तो आप गए तो कचरा साफ करने थे, लेकिन उल्टा साफ करने के बदले और ज्यादा कचरा उठा के आए हो, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद में एक और चीज आती है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ना आपकी बैटरी ज्यादा तेजी से जाती है, तो आप एयरप्लेन मोड पे डाल दो, उससे आपकी बैटरी बचेगी। वेल, ये काफी हद तक सच है। उसका रीजन ये है कि आपके फोन में एंटीनाज लगे होते हैं और वो जो टावर है उससे बार बार कनेक्ट कर रहा होता है। खास करके आप जब भी ट्रैवल कर रहे होते हो, और खास करके ये जब आप मेट्रो में या फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो, तब बहुत ज्यादा इसका फर्क देखने मिलता है, क्योंकि आपका जो फोन है वो नेटवर्क बाउंस कर रहा होता है, बार बार नए नए टावर से कनेक्ट कर रहा होता है, और इसी के चलते आपके जो बैटरी है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, टावर से सिग्नल एस्टेब्लिश करना, उसके तो इन सब में आपकी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा जाती है। हाँ, अगर आप एक ही शहर में ट्रैवल कर रहे हो तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब इन बिटवीन सिटीज ट्रैवल कर रहे हो, खास करके ट्रेन में बहुत ज्यादा देखने मिलता है, तब आपको इन चीज का ध्यान रखना चाहिए, और उस टाइम पे आप एयरप्लेन मोड पे अपना फोन डाल दोगे तो इसके चलते आपकी बैटरी बहुत हद तक बच सकती है। फिर आजकल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चार्जिंग में जैसे ही अपना फोन रखते हैं ना, फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करते, वो ना कॉल्स उठाते हैं ना कुछ भी, अपने फोन को टच ही नहीं करते। वेल, इससे आपकी बैटरी को कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, आज से कुछ सालों पहले सच था, क्योंकि आपके फोन में जो बैटरी, कैपेसिटर, ये जो भी चीजें थी ये सब फोन में ही लगी रहती थी, लेकिन आज इनमें से काफी सारी चीजें जैसे कैपेसिटर वगैरह ये आपके चार्जर में जा चुका है। इसलिए आजकल के जो चार्जर है वो काफी बल्कि भी हो चुके हैं कंपेयर टू प्रीवियस जो आज से कुछ सालों पहले मिलते थे। तो इसी के चलते आपका फोन जो है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। हाँ, आपका चार्जर आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसमें जा चुका है, लेकिन आपका फोन एज सच गर्म नहीं होता है। तो ये भी एक मिथ है। आप बिल्कुल अपने फोन को चार्जिंग में लगा के बेशक जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो।
बाद में एक और ये भी चीज़ आती है कि लोग ना अपने वाइब्रेशन मोटर को ही बंद कर देते हैं, वाइब्रेशन फीडबैक जो हैप्टिक फीडबैक्स वगैरह होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं, कॉल वगैरह वाइब्रेट पे भी हटा देते हैं कि वाइब्रेट ना करे फ़ोन जब भी कॉल आ रहा हो या मैसेज आ रहा हो। उससे उनको लगता है कि बैटरी बचेगी। पहले काफ़ी हद तक सही है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आपके फ़ोन में ये वाइब्रेशन पैदा करने के लिए ना एक मोटर लगी होती है। तो जैसे कोई भी कॉल आता है या फिर आप टाइप वगैरह करते हो तो हैप्टिक फीडबैक के लिए वो वाइब्रेशन मोटर यूटिलाइज होती है और उसके चलते उसकी बैटरी भी यूटिलाइज होती है। तो अगर आप इसे बंद कर दोगे तो इसके चलते आपकी बैटरी बच जाएगी, कुछ परसेंट से ही सही लेकिन बचेगी ज़रूर। आजकल कुछ लोग होते हैं जो अपने फ़ोन के साथ जो चार्जर है उसी से चार्ज करते हैं और किसी के चार्जर को टच भी नहीं करते और उन्हें लगता है कि अगर वो दूसरे चार्जर से चार्ज करेंगे तो उससे उनको फ़ोन को डैमेज होगा। वेल ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जहां तक बात है चार्जर्स और उनके केबल्स की भी, तो अगर आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप वन प्लस के फ़ोन को रियलमी के या फिर शाओमी के चार्जर से या केबल से चार्ज कर रहे हो, तब तक किसी भी तरह का इश्यू नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा सा स्लो चार्ज करे, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स जो हैं वो अपने चार्जर के साथ ही ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, तो उसके चलते हो सकता है चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए, लेकिन आपके फ़ोन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप रोड साइड चार्जर उठा लेते हो, कोई भी आप सस्ता सा केबल या फिर चार्जर उठा लेते हो, तो उस केस में आपके फ़ोन को पक्का डैमेज होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस ब्रांड्स जाते हो, जैसे आपने सैमसंग के फ़ोन को वन प्लस के चार्जर से चार्ज कर लिया या फिर आपने रियलमी के फ़ोन को शाओमी के चार्जर से चार्ज कर लिया, तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। कुछ लोग आते हैं कि सोचते हैं कि रात भर अगर हम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो उससे हमारे फ़ोन को डैमेज होगा, रात भर बैटरी अगर ओवर चार्ज हो जाएगी तो उससे हमारा फ़ोन फट भी सकता है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कुछ सालों पहले तक फिर भी ये चीज़ सही थी, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में ही इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन आ चुका है। वो ओवरनाइट चार्जिंग जैसे मोड्स वगैरह भी आपको देखने मिलते हैं वन प्लस और कई सारे ब्रांड्स में। तो इसके चलते आपका फ़ोन जब भी 100% हो जाता है तो वहाँ से जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर आपका फ़ोन वापस से 95-98 के आसपास आता है, फिर वापस से वो 100 तक चार्ज होता है, लेकिन आपके फ़ोन को किसी भी तरह का इससे डैमेज नहीं होगा। हाँ, चार्जिंग साइकिल्स बढ़ सकती है, लेकिन इससे आपके फ़ोन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि ओवरनाइट चार्जिंग से किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है। इसी साइड पे दूसरी तरफ एक और तरह के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम अपना रात में फ़ोन चार्ज में लगा के सोएंगे तो उससे हमारा फ़ोन ज़्यादा तेज़ से चार्ज होगा। वेल ये भी बिल्कुल सच नहीं है। आजकल हमारा फ़ोन इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया है कि आप सुबह चार्ज करो, रात में चार्ज करो, कभी भी चार्ज करो, किसी भी तरह का इश्यू नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप एकदम हैवी टास्क करते हो, अगर आप ग्राफिक्स इंटेंसिव गेमिंग वगैरह करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग वगैरह अपने फ़ोन पे करते हो चार्जिंग में लगाते हुए, तो ये हो सकता है कि फ़ोन की चार्जिंग थोड़ी सी स्पीड जो है वो स्लो हो जाए और परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत ड्रॉप्स देखने मिले, क्योंकि आपके फ़ोन जब हीट होता है तो उसमें ऑलरेडी सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं जो ये चेक करते रहते हैं। अगर एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जाता है तो आपकी चार्जिंग स्पीड्स को और आपकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को थोड़ा सा स्लो कर देता है, लेकिन एज सच इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आप डे टू डे टास्क कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया ब्राउजिंग कर रहे हो, तो आप रात में चार्जिंग करो या दिन में चार्जिंग करो, किसी भी तरह का इश्यू नहीं आने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने फ़ोन को सनलाइट में रखेंगे ना तो उससे आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगेगा। वेल ये 100% सच है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो बैटरी है उसका दुश्मन ही फास्ट चार्जिंग नहीं जबकि हीट है। तो अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी फास्ट चार्ज हो रहा है तो हीट ऑलरेडी जनरेट हो रही है और उसके बाद में आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखोगे तो इसके चलते ऑब्वियस सी बात है कि आपका फ़ोन की जो हीट है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और इसी के चलते आपका जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगेगा। इसी के चलते इवन आपका फ़ोन अगर आप तकिए पे, कंबल पे या कोई ऐसी सरफेस पे रखते हो जो हीट जल्दी डिसिपेट नहीं कर पाती है तो इसके चलते भी आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा। इसलिए आपको हमेशा अपना फ़ोन डायरेक्ट सनलाइट के नीचे तो कभी नहीं रखना चाहिए और अपने फ़ोन को टेबल या फिर मेटल वाली चीज़ों के ऊपर रखना चाहिए जहाँ पे आप इजीली आपके फ़ोन को वेंटिलेशन भी मिले और इसके चलते आपका फ़ोन तेज़ी से चार्ज होगा। फिर उसके दूसरी तरफ आते हैं कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने फ़ोन को फ्रिज में रख देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होगा। वेल ये भी एक झूठ है। देखो, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप अपने फ़ोन को एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ले जाओगे ना, एकदम ही ठंडा कर दोगे, तो पहली बात तो फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मॉइस्चर वगैरह भी आपके फ़ोन में जा सकता है। दूसरा, अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपको एकदम कड़कती धूप में रख दूँ या फिर आपको एकदम ही ठंडे इलाके में भेज दूँ तो दोनों में आपकी हालत ख़राब हो सकती है। सेम चीज़ फ़ोन के साथ भी आता है। एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, उसके बीच में जब तक ये फ़ोन होता है उस रेंज के अंदर, तब तक आपका फ़ोन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप एकदम एक्सट्रीम वेदर्स में ले जाओगे, एकदम ही बहुत ही ज़्यादा हॉट में रखोगे, एकदम सनी साइड में, तब भी आपके फ़ोन को डैमेज होगा। और एकदम ही अगर आप कोल्ड रीजन में ले जाओगे, एकदम ही अगर आप मतलब उसे फ्रिज में वगैरह में रखोगे, तब भी आपके फ़ोन को डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि अगर वो जो USB सॉकेट है जो आजकल बहुत सारी जगह पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबल होता है, उससे अगर डायरेक्ट चार्ज करेंगे, सीधा वहाँ पे आप केबल डालो और आपका फ़ोन चार्ज होने लगता है, तो वहाँ से आपका फ़ोन हैक हो सकता है। ये 100% सही है। मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत बार वीडियोस बना रखे हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे हैकर्स वगैरह जो हैं वो उसके साथ छेड़खानी कर रखे होते हैं। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को वहाँ पे डायरेक्ट USB केबल के थ्रू लगाते हो तो आपके फ़ोन से जो सारा डेटा है वो लोग चुरा लेते हैं, या तो आपके फ़ोन में मैलवेयर वगैरह डाल देते हैं, जिसके चलते आपके फ़ोन का जो एक्सेस है वो उन्हें मिल जाता है और उसके बाद वो डेटा चुरा
लेते हैं। इससे बचने के लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप बहुत ही ईजिली USB डीबगिंग ऑप्शन जो है उसे टर्न ऑफ कर दो और इससे आप बच जाओगे। जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक तो अपने चार्जर को एडेप्टर के साथ ही यूज़ करना चाहिए, उससे आपका फ़ोन कभी भी किसी भी तरह का डेटा कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा ऐसे चार्जिंग करते वक्त में, क्योंकि एडेप्टर के थ्रू सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही आते हैं, किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम्स में ज़रूरत भी है तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर उसके बाद ही ऐसे USB सॉकेट्स वगैरह में डालो, जिससे आपका फ़ोन चार्ज होगा। और क्योंकि आपका फ़ोन ऑलरेडी टर्न्ड ऑफ है तो किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर अपनी मेमोरी में से सारी ऐप्स को क्लियर कर दें, उनकी रैम खाली कर दें, तो इसके चलते उनकी फ़ोन की बैटरी बचेगी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आज की डेट में एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। उसे ऑलरेडी पता है कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हो, कौन सी ऐप आप कितनी देर से यूज़ नहीं कर रहे हो, और उसके चलते वो मेमोरी अलोकेट करता है। जब भी आप अपनी सारी ऐप्स को उड़ा देते हो तो उसके चलते बहुत सारी ऐसी भी ऐप्स होती है जो एंड्रॉइड को ज़रूरत होती है तो वो वापस से वो लोड करता है। भले आपने बंद कर दिया, वो बैकग्राउंड में वापस से वो लोड करता है, और क्योंकि वो वापस से जीरो से लोड कर रहा है तो इसके चलते आपकी बैटरी यूज़ होती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। सारी ऐप्स नहीं, आप हाँ जो गेमिंग इंटेंसिव या फिर ग्राफिक्स इंटेंसिव ऐप्स जैसे गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, इन्हें आप फिर भी खाली कर सकते हो, लेकिन आप सारी ऐप्स रिमूव करो या नहीं करो, आपकी बैटरी पे एज सच इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अपने फ़ोन को केस के साथ में ही चार्ज करने लगेंगे तो उसके चलते उनका फ़ोन जो है वो स्लोली चार्ज होगा, तो इसलिए वो केस निकाल के चार्ज करते हैं ताकि उनका फ़ोन तेज़ी से चार्ज हो। ये 100% सच है, क्योंकि आज की डेट में भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग या तो फ़ोन के साथ जो कवर आया वही लगाते हैं, तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर बाद में 100-150 रुपये के वो जो फैंसी कवर्स होते हैं वो लगाते हैं। अनलेस आपके पास एकदम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है तो आप इतना ज़्यादा कवर पर खर्च नहीं करते हो। तो इसके चलते होता ही है, क्योंकि वो इतने सस्ते होते हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बने होते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक इन-डेप्थ वीडियो बना रखा है, आई बटन क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली होता ही है कि हीट ट्रैप्ड रहती है, आपका फोन ऑलरेडी तेजी से चार्ज हो रहा है तो उसके चलते हीट जनरेट हो रही है, और उसके बाद में ऑलरेडी अगर आप अच्छा कवर नहीं लगाओगे तो हीट ट्रैप्ड रहने के चलते एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर आपके फोन का टेम्परेचर जाता है तो आपका फोन ऑटोमेटिकली वो जो चार्जिंग स्पीड है उसे स्लो कर देता है। इसीलिए आपका फोन अगर हो सके तो कवर से निकाल के अगर आप चार्ज करोगे तो आपका फोन तेजी से चार्ज होगा। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फोन को एकदम जीरो तक लेके जाते हैं, पूरा 100 तक चार्ज करते हैं, इन बिटवीन नहीं छोड़ते हैं, और फिर उसके बाद अगर बैटरी थोड़ी सी भी ड्रॉप हो जाए तो वो जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक उसे चार्ज नहीं करते। उसके चलते उन्हें ये लगता है कि उनकी जो बैटरी की जो लॉन्जिविटी है वो और दिन तक चलती रहेगी, और ज़्यादा दिनों तक बैटरी आपकी चलती रहेगी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि बैटरी आपके फ़ोन की कैसे काम करती है, लेकिन आप अगर जीरो से लेकर एकदम 100 तक लेके जाओगे ना अपने फ़ोन को तो इतना ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इन बिटवीन भी कभी भी चार्ज कर सकते हो, और उसके चलते भी आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो नॉर्मल रहेगी, किसी भी तरह का उससे डैमेज नहीं होगा। आप 50 पे लगा सकते हो, आप 80 पे लगा सकते हो, आप 30 पे लगा सकते हो। पॉसिबल जहां तक हो अपने फोन की बैटरी को 20 से 80 के बीच में ही रखनी चाहिए। उसमें ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसके चलते आप अपने फोन की बैटरी को ना और ज्यादा अच्छे से चार्ज कर सकते हो और उसकी लॉन्जिविटी को और बढ़ा सकते हो। देखो, अगर आप सिर्फ एक ही ट्रिक को फॉलो करोगे तो उससे 2 या 3% का ही ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप इनमें से 5-6 ट्रिक्स को एक साथ यूज करते हो तो आपके फोन की बैटरी 20-30% से तो इजीली बच जाएगी, जो एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके चलते यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा और उसी के चलते उनकी भी बैटरी बच जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।